ऑलराइट दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कैसे आप जेमिनी सीएलआई को अपने विंडोज़ टर्मिनल पे सेटअप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। पर आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि इसको आखिर हम वीएस कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आप वीएस कोड में यूज़ कर सकते हैं और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएँगे ताकि टेस्ट कर सकें कि आखिर जेमिनी सीएलआई कितना अच्छा काम करता है। और ऐसे ही आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेट्स क्लोज दिस और अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर लेना जहाँ पे आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट का फाइल सेव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपना CLI डेमो और अब मैं ओपन करूंगा टर्मिनल। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस न्यू टर्मिनल। और अब जैसे हमने अपने विंडोज टर्मिनल पे सेटअप किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। सो लेट्स ओपन आवर गिटहब पेज। ठीक है, और अब यहाँ से मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे Node.js वर्जन 18 या उससे जो अपग्रेडेड वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है तो मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। मेक श्योर टू वॉच इट। ठीक है, और यहाँ से लेट्स कॉपी दिस कमांड और यहाँ पे अब इसको पेस्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स पेस्ट दिस। ओके, अब ये पूरा सेटअप कर रहा है, सो लेट्स वेट। तो यहाँ पे पूरा स्क्रैच से सेटअप करेगा। इवन दो आपने पहले भी अपने सिस्टम पे अगर जेमिनी सीएलआई इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे फिर से वो सेटअप करता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग फोल्डर होता है, अलग इन्वायरमेंट हो जाता है पूरी तरह से। अब देखो यहाँ पे इसने 431 पैकेजेस अपडेट कर दिया है और यहाँ पे सेकंड लाइन कमांड जो जेमिनी था वो ऐड कर दिया है। सो लेट्स हिट द एंटर बटन और देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जेमिनी सीएलआई स्टार्ट हो चुका है और इस बार इसने मुझे साइन इन करने को नहीं बोला क्योंकि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में इसमें साइन अप कर चुका हूँ, अपना पूरा क्रेडेंशियल्स दे चुका हूँ। तो एक बार अगर आपने अपने सिस्टम पे जेमिनी सीएलआई इंस्टॉल कर दिया है तो बार-बार आपको ऑथराइज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब मैं यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, पर यहाँ देखो कि अभी फिलहाल 1 दिन में ही नया अपडेट भी आ चुका है। तो अगर आप ये कमांड रन करोगे npm इंस्टॉल गूगल जेमिनी तो ये अपडेट भी हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस। ठीक है, तो उससे पहले लेट्स एग्जिट करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये कमांड पेस्ट करते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल जी सेल टू अपडेट। तो इस तरीके से आप अपना जेमिनी सीएलआई को हमेशा अपडेट कर पाओगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे आई विल रन npm इंस्टॉल गूगल जेमिनी टू अपडेट द पैकेज, दिस विल इंस्टॉल द पैकेज ग्लोबली ऑन योर सिस्टम। फिर यहाँ पे यस अलाउ वंस। लेट्स सी। अब यहाँ बोल रहा है आई हैव अपडेटेड द पैकेज, आई विल नाउ वेरीफाई द इंस्टॉलेशन बाय चेकिंग द वर्जन। ठीक है, तो इसने पूरा यहाँ पे अपडेट कर दिया है और यहाँ पे फिर जेमिनी सीएलआई का वर्जन चेक करेगा। सो लेट्स अलाउ दिस वंस। ठीक है, लेट्स हिट द एंटर बटन। सो टेस्टिंग द इंस्टॉलेशन। अब देखो यहाँ पे हमारा जेमिनी सीएलआई अपडेट हो चुका है टू वर्जन 0.1.5, राइट। तो इस तरीके से आप अपना जेमिनी सीएलआई को अपडेट रख सकते हो, साथ ही साथ वर्जन चेक भी कर सकते हो। मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया इसलिए क्योंकि देखो जेमिनी सीएलआई एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो हमेशा अपडेट होता जाएगा। तो इससे पहले कि घबरा जाओगे आखिर मैं कैसे करूँ, आई शोड यू कि आप इतना आसानी से कर सकते हो। इस सब कुछ आपको इसमें इंस्ट्रक्शन देता है, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख के आई कैन स्टार्ट माय प्रोजेक्ट। ठीक है, पर इससे पहले कि अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा नहीं है तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करके आप यहाँ पे अलग अलग जो इसके कमांड्स है वो यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अबाउट है जिससे आप इसका वर्जन इन्फो देख सकते हो, फिर ऑथ चेंज कर सकते हो, फिर बग रिपोर्ट कर सकते हो, चैट अगर आप पूरा अपना जेमिनी सीएलआई का चैट क्लियर करें तो वो भी आप नहीं सॉरी आप वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो, फिर क्लियर से पूरा चैट क्लियर कर सकते हो, कंप्रेस डॉक्स, ये सब कुछ है। एंड आई रिकमेंड कि आप एक एक बार ये हर कमांड को रन करके ज़रूर देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कौन-कौन से फीचर्स है इसमें। लाइक अगर मैं इस पे टूल्स पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर टूल्स है, ठीक है, तो आप देखोगे कि कौन-कौन से टूल्स इसमें आ रहा है कि यहाँ पे रीड फ़ोल्डर है, रीड फाइल, सर्च टेक्स्ट, फाइंड फाइल्स, एडिट, राइट फाइल, ये सब वेब फेच भी जिससे ये वेबसाइट का कोई डेटा फेच कर सकता है। फिर रीड मेनी फाइल्स है, शेल, शेयर मेमोरी और ये गूगल सर्च भी कर सकता है। ठीक है, और अब हम इसे एक ऐप बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट होगा, बिल्ड अ सिंपल हैबिट ट्रैकर ऐप। ठीक है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि ये खुद ब खुद कौन-सा टेक स्टैक ये डिसाइड करता है यूज़ करने का। ये सिंपल एचटीएमएल में बना देता है या नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट यूज़ करता है। ठीक है, सो लेट्स सबमिट और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। सो यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स टाइम डिटेक्टर है तो ऑटोमेटिकली इसने जेमिनी 2.5 प्रो से जेमिनी 2.5 फ्लैश पे इसने मूव कर लिया है। ठीक है, तो आउटपुट उतना अच्छा तो
नहीं आएगा। और यहाँ बोल रहा है आई कैन हेल्प यू बिल्ड अ सिंपल हैबिट ट्रैकर ऐप, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, फिर कोर फीचर्स कौन-कौन से होंगे, टेक्नोलॉजीज़ में कौन-सा यूज़ करेगा, ये फ्रंट एंड रिएक्ट यूज़ करेगा, बैक एंड में नोड.जेएस एंड विद एक्सप्रेस.जेएस यूज़ करेगा, स्टाइलिंग के लिए सीएसएस। ओके, तो यहाँ पे इसने पूरा डिसाइड कर लिया है क्या-क्या मतलब फीचर ऐड करेगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि डज़ दिस प्लान गुड फॉर यू? तो यस, इट लुक्स गुड, इट साउंड्स गुड, सो लेट्स सी क्या होता है इस बार। ओके, सो ये पूरा प्रोसीड कर दिया एप्लीकेशन बनाने के लिए और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है परमिशन, तो लेट्स गिव इट फुल एक्सेस, ठीक है? सो लेट्स अलाउ द फुल एक्सेस। ओके, तो यहाँ फिर से परमिशन मांग रहा है, तो पिछली बार इसने क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर डायरेक्टरीज के लिए पूछा था, जो कि यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया और इस बार पूछ रहा है कि एनपीएम सेटअप करना है, ठीक है? सो लेट्स गिव इट फुल एक्सेस, ठीक है? मुझे बार-बार इसको परमिशन नहीं देना है। आई वांट टू सी कि एज़ अ एजेंट ये खुद सब कुछ फिगर आउट करता है कि नहीं। सो कंस्ट्रक्टिंग द ब्लूप्रिंट, फिर यहाँ पे एनपीएम इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये राइट फाइल टूल यूज कर रहा है टू राइट इन दिस सर्वर डॉट जेएस फाइल, ठीक है। तो ये अलग अलग टूल्स यूज करते रहता है बीच बीच में। ओके, फिर यहाँ पे आ गया राइट फाइल राइटिंग टू सर्वर जेएस, फिर यहाँ फिर से परमिशन मांग रहा है टू मेक दिस टू अप्लाई दिस चेंजेस, ठीक है। सो यस, ऑलवेज अलाउ। मैं बार बार तो फुल परमिशन दे रहा हूँ पर फिर भी ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। सो आई थिंक ये एक एक टास्क के लिए फुल परमिशन मांगता है। अगर उसमें गलती हो तो खुद ही रिजॉल्व भी कर देगा, बट अलग अलग टास्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसलिए अलग अलग मुझे परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो लेट्स गिव इट फुल एक्सेस अगेन, क्योंकि इस बार ये बना रहा है क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, ठीक है। ओके, तो लगता है हमारा ऐप रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया है कि कैसे हम इस ऐप को रन कर सकते हैं, पर इससे पहले लेट्स लुक इनटू दिस कि आखिर इसने किया क्या है, ठीक है। यहाँ पूरा इसने कोड जनरेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लाइंट पे जाता हूँ तो देखो, ओके, तो यहाँ पे इसने पूरा फाइल्स जनरेट कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि टू स्टार्ट द बैकएंड सर्वर ओपन अ न्यू टर्मिनल, ठीक है। तो हमें एक नया टर्मिनल ओपन करना होगा और यहाँ पे जाना होगा। सो लेट्स कॉपी दिस, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कमांड पेस्ट करता हूँ, लेट्स हिट द एंटर बटन एंड नाउ लेट्स गो बैक। और अब यहाँ बोल रहा है कि हमें ये वाला कमांड रन करना है। सो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। सो सर्वर स्टार्ट हो गया है और अब मुझे ओपन करना है फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और नया टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। और हम जाएंगे क्लाइंट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं नया टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड नाउ अब मुझे ये कमांड रन करना है, ठीक है, फाइनल दिस, ठीक है। तो देखो, बेसिकली अगर आप पूरा स्टेप्स अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे ना, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा कि कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ आपको एआई इंस्ट्रक्शन दे देता है, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी कि ये रन करता है कि नहीं। ओके, तो लग रहा है काम कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट सब ओपन हो गया है और ये है हमारा हैबिट ट्रैकर, जिसमें इसने पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट 2 हैबिट ऐड किए हुए हैं और मैं यहाँ पे और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मार्क कमिट कर सकता हूँ। तो दिस लुक्स गुड, हाउएवर इसने जब मैंने 2.5 फ्लैश यूज़ किया था, इसलिए यूआई उतना अच्छा नहीं आया है, पर आई एम श्योर कि अगर हम इसमें फॉलो अप प्रॉम्प्ट दें तो इसको थोड़ा-सा बेटर कर सकते हैं। पर अगर हम जेमिनी 2.5 फ्लैश से ज़्यादा उम्मीद करें तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, और अगर आप जानते हैं कि जेमिनी 2.5 प्रो और फ्लैश में क्या अंतर होता है, तो आप 2.5 फ्लैश से कोड्स तो जनरेट नहीं करोगे। पर फॉर दिस डेमो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप जेमिनी सीएलआई यूज़ कर सकते हो वीएस कोड में टू बिल्ड एन ऐप, लैंडिंग पेज, और जो बनाना है वो बनाओ। और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हैं। सो अब आपकी बारी है, जाओ अपने वीएस कोड पे जेमिनी सीएलआई सेटअप करो और यूज़ करो। और अगर कुछ क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, क्योंकि ऐसे बहुत से बेहतरीन एआई एजेंट्स के ऊपर ट्यूटोरियल आने वाले हैं और आप वो मिस नहीं करना चाहोगे। आई एम श्योर फॉर दैट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।